क्या आप जानते हैं कि अगर जमीन का दर्जा हरारत इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हर साल 2.5 लाख से ज्यादा अफराद की जान खतरे में पड़ सकती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आइए आज जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम तलबा व तालिबात, आज हम जोग्राफिया जमाते हश्तम के बाब नंबर 2 आबो हवा के साथ जिंदगी की मुकम्मल मश्क हल करेंगे। इस बाब में हम जानेंगे कि आबो हवा और मौसम में क्या फर्क है, मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग की बुनियादी वजूहात क्या हैं, ग्रीन हाउस असर कैसे काम करता है और हम अपनी जमीन को मौसमियाती तब्दीली के खतरात से कैसे महफूज बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम कराची और न्यूयॉर्क की आबो हवा का मवाजना, साहिली इलाकों के लोगों का तर्ज जिंदगी और इंसानों के लिए दरियाओं की अहमियत भी समझेंगे। अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह समझ कर देख ली तो आपकी इम्तिहान की तैयारी में बहुत मददगार साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं बाब नंबर 2 आबो हवा के साथ जिंदगी की मुकम्मल मश्क। मश्क का पहला सवाल, दुरुस्त जवाब पर टिक लगाएं। नंबर 1, आबो हवा यानी क्लाइमेट से मुराद फिजा की हालत किस मुद्दत के लिए होती है? ए कलील मुद्दत, बी तवील मुद्दत, सी कमजोर मुद्दत या डी इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त है बी तवील मुद्दत। नंबर 2, मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग की बुनियादी वजह क्या है? ए ऑक्सीजन गैस, बी हाइड्रोजन गैस, सी ग्रीन हाउस गैसें या डी नाइट्रोजन गैस। दुरुस्त है सी ग्रीन हाउस गैसें। नंबर 3, जमीन की औसत सतही दर्जा हरारत ए बढ़ रहा है, बी कम हो रहा है, सी तब्दील नहीं हो रहा या डी उतार चढ़ाव का शिकार है। दुरुस्त है ई बढ़ रहा है। 4, समंदर की सतह बुलंद होने का नतीजा क्या होगा? ए ग्लेशियर पिघलेंगे, बी साहिली इलाकों में सैलाब आएगा, सी शदीद खुश्क साली होगी, डी इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त है बी साहिली इलाकों में सैलाब आएगा। 5, जमीन की सतह के दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफे को क्या कहते हैं? ए ग्रीन हाउस असर, बी दर्जा हरारत में तब्दीली, सी सैलाब, डी ग्लोबल वार्मिंग। दुरुस्त है डी ग्लोबल वार्मिंग। मश्क के मारूजी सवालात मुकम्मल हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ आ रही होगी। अगर कोई मुश्किल हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स पर जरूर वजाहत दी जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, हौसला अफजाई हो जाती है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम एजुकेशनल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। शदीद मौसमी हालात की तारीफ करें। जवाब, शदीद मौसमी हालात से मुराद ऐसे मौसमी वाकयात हैं जो आम या औसत मौसमी हालात से नुमायां तौर पर मुख्तलिफ हों। ये एक दिन या कई दिनों तक जारी रह सकते हैं। शदीद गर्मी, खुश्क साली, शदीद बारिश, तूफान और बर्फानी तूफान इसकी मिसालें हैं। मौसमियाती तब्दीली के 2 बड़े खतरात कौन से हैं? जवाब, मौसमियाती तब्दीली के 2 बड़े खतरात दर्ज झेल हैं। पहला, समंदर की सतह में इजाफा जिससे साहिली इलाकों में सैलाब आ सकता है। दूसरा, खुश्क साली, शदीद गर्मी, तूफान, ग्लेशियर्स के पिघलने और सैलाब जैसे शदीद मौसमी वाकयात में इजाफा जो इंसानों और जंगली हयात के लिए खतरा बनते हैं। अब आपसे एक दिलचस्प सवाल, दुनिया में शदीद मौसमी हालात की एक बड़ी वजह समंदरों में होने वाली कौन सी तब्दीली है? आप सोचें, वरना वीडियो के आखिर में जवाब बताया जाएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की जानिब, जो है ग्रीन हाउस असर क्या है? जवाब, जब सूरज की शुआएं जमीन तक पहुंचती हैं तो जमीन इनमें से ज्यादातर हरारत जज़ब कर लेती है। बाद अज़ां जमीन ये हरारत खारिज करती है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसें इस हरारत के एक हिस्से को खला में जाने से रोककर दोबारा जमीन की तरफ वापस भेज देती हैं, जिससे जमीन गर्म हो जाती है। इस अमल को ग्रीन हाउस असर कहते हैं। चौथा, हम हवा के मयार को कैसे बेहतर बना सकते हैं? जवाब, हवा के मयार को बेहतर बनाने के लिए सनतों और ट्रांसपोर्ट से खारिज होने वाली आलूदा गैसों के इखराज को कम करना जरूरी है।
गुज़श्ता 2 दहाइयों में इखराज में कमी लाकर फिजाई आलूदगी को कम करने में नुमायां कामयाबी हासिल हुई है। ग्लोबल वार्मिंग की तारीफ करें। जवाब, ग्लोबल वार्मिंग से मुराद जमीन की सतह के दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा है। ईंधन जलाने और जमीन के इस्तेमाल में तब्दीली की वजह से इंसानी सरगर्मियां ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली की सबसे बड़ी वजह बन चुकी हैं। अब है आखिरी सवाल नंबर 3। दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाब दें। नंबर 1, मौसमियाती तब्दीली की बुनियादी वजूहात बयान करें। जवाब, मौसमियाती तब्दीली से मुराद दर्जा हरारत और मौसमी हालात में तवील मुद्दती तब्दीलियां हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार में इजाफा है, जो ज्यादातर इंसानी सरगर्मियों से पैदा होता है। इसकी अहम वजूहात दर्ज झैल हैं। नंबर 1, ग्रीन हाउस गैसों में इजाफा। नंबर 2, जंगलात की कटाई। नंबर 3, सनतों में कोयला और तेल जैसे ईंधन का इस्तेमाल। नंबर 4, ज़रूरी सरगर्मियों में खादों का ज्यादा इस्तेमाल। और नंबर 5, कुदरती अवामिल जैसे आतिशफशां, जमीन के मदार में तब्दीली और जमीनी प्लेटों की हरकत। अब आपसे एक और सवाल, जंगलात की कटाई फजा में मौजूद ग्रीन हाउस गैसों का तकरीबन कितने फीसद हिस्सा बढ़ाने की जिम्मेदार है? आप सोचें, वरना वीडियो के आखिर में जवाब बताया जाएगा। दूसरा सवाल, हम अपनी जमीन को ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली से कैसे बचा सकते हैं? जवाब, ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए दर्ज झैल इकदामात जरूरी हैं। कोयले और दीगर फॉसिल ईंधन का इस्तेमाल कम किया जाए। शमसी, हवाई, मद्दोजर और हयातियाती तवानाई जैसे काबिल तजदीद ज़राए इस्तेमाल किए जाएं। कम कार्बन और बगैर कार्बन वाली जदीद टेक्नोलॉजी को फरोग दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाई जाएं और जंगलात की हिफाजत की जाए। ज़राई शोबे में खादों और कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल कम किया जाए। कराची और न्यूयॉर्क की आबो हवा में फर्क बयान करें। जवाब, कराची और न्यूयॉर्क दोनों साहली शहर हैं, लेकिन इनकी आबो हवा में नुमायां फर्क पाया जाता है। कराची की आबो हवा गर्म और खुश्क है, जबकि न्यूयॉर्क की आबो हवा मरतूब है। कराची में बुनियादी तौर पर गर्मी और सर्दी के 2 मौसम होते हैं, जबकि न्यूयॉर्क में 4 वाज़ेह मौसम होते हैं। कराची में बारिश ज्यादातर मॉनसून के मौसम में होती है, जबकि न्यूयॉर्क में साल भर बारिश होती रहती है। कराची की सर्दियां हल्की जबकि गर्मियां बहुत गर्म होती हैं, जबकि न्यूयॉर्क की सर्दियां निहायत सर्द और बर्फबारी वाली होती हैं। चौथा सवाल, साहली इलाकों में रहने वाले लोगों के तर्ज जिंदगी पर रोशनी डालें। जवाब, दुनिया की बड़ी आबादी साहली इलाकों में रहती है। इन इलाकों के लोगों का तर्ज जिंदगी समंदर से वाबस्ता होता है। माहीगीरी, समुद्री तिजारत, सियाहत और बंदरगाही सरगर्मियां इनकी मईशत का अहम हिस्सा हैं। साहली इलाके बहुत से जानवरों और पौधों की रिहाइशगाहें हैं। मौसमियाती तब्दीली के बाइस समंदर की सतह बुलंद हो रही है, तूफानों की शिद्दत बढ़ रही है और साहली इलाकों को खतरात लाहक हैं। समंदर के पानी की तेजाबियत में इजाफा भी साहली माहौल को मुतासिर कर रहा है। इंसानों के लिए दरियाओं की अहमियत बयान करें। जवाब, दरिया इंसानी जिंदगी और कुदरती माहौल के लिए निहायत अहम है। दरिया मुख्तलिफ इलाकों तक पानी और ग़िज़ाई अज्जा पहुंचाते हैं। दरिया बेशुमार जानवरों, परिंदों और पौधों के लिए रिहाइश गाह फराहम करते हैं। दरिया नक्लो हमल, तिजारत और सियाहत के अहम ज़राए हैं। दरियाओं का पानी आबपाशी और ज़राअत के लिए इस्तेमाल होता है। दरियाओं से पन बिजली पैदा की जाती है। दरियाई माहौलियाती निज़ाम इंसानों को बेशुमार फ़वाइद पहुंचाते हैं, ताहम मौसमियाती तब्दीली और इंसानी सरगर्मियां इन पर मनफी असरात मुरतब कर रही हैं। वीडियो के दौरान पूछे गए सवालों के जवाब ये हैं। नंबर 1 का जवाब है जमीन के समंदरों की दर्जा हरारत में इजाफा, जिसकी वजह से समुद्री तूफान ज्यादा ताकतवर और तबाहकुन हो जाते हैं। नंबर 2 का जवाब है तकरीबन 15%।
जी तलबा और तालिबात, उम्मीद है आपको बाब दोम के मशकी सवालों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बच्चा इंग्लिश में इन सवालों का जवाब चाहता है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अब जाते जाते एक सवाल है, ग्रीन हाउस गैसों की 4 अहम अकसाम कौन कौन सी हैं? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर मुफीद लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद तालीमी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।